गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आगे का भाग शुरू करेंगे। पुत्र सेना जगी तभी यह कार्य हो सका। रुद्र का जन्म है परंतु महारुद्र का जन्म नहीं है। भगवान शिव परब्रह्मा है, उनका जन्म नहीं है। अब शिवजी महाराज जन्म धारण करें तो इस भागवत का प्रचार करें। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिवजी ही कर सकते हैं, कारण उनमें ही संपूर्ण वैराग्य है। जन्म से जिसे वैराग्य हो वही श्री भागवत का प्रचार कर सकता है। श्री सुखदेव जी में संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने श्री शंकर की आराधना की, शिवजी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर में पुत्र रूप में पधारिए। भगवान शंकर को तो इस संसार में आना प्रिय नहीं लगता। संसार में आने पर माया गले लग जाती है। कोयले की खदान में जाने पर हाथ पैर काले होते ही हैं, बिना काले हुए नहीं रह सकते। व्यास जी ने कहा, महाराज आपको तो संसार में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु अंत जीवों के कल्याण करने के लिए आप कृपा कीजिए और आइए। आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है? शिवजी ने विचार किया कि समाधि में वे आनंद का अनुभव करता हूँ। यदि वैसा आनंद जगत को न दे दूँ तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा। समाधि के आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए। ऐसा विचार करके शिवजी महाराज अवतार लेने को तत्पर हो गए। श्री सुखदेव जी भगवान शिव जी के अवतार थे, अतः वे जन्म से ही पूर्ण निर्विकार थे। जो जन्म से ही विकृत होता है वही 16 आने वैरागी कहलाता है। आनंद के धाम श्री शंकर जी का सुखदेव जी के रूप में अवतार। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष पर्यंत माता के पेट में रहे थे। माँ के पेट में 16 वर्ष तक परमात्मा का ध्यान किया। श्री व्यास जी ने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते? सुखदेव जी ने उत्तर दिया, मैं संसार के भय से बाहर नहीं आता हूँ, मुझे माया का भय लगता है। इस पर श्री द्वारकानाथ ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे नहीं लग सकेगी। तब श्री सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए। श्री सुखदेव जी की ब्रह्मनिष्ठा, वैराग्य, अलौकिक प्रेम लक्षणा, भक्ति देखकर व्यास जी भी सुखदेव जी को मान देते हैं। जन्म होते श्री सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे। आरानी देवी माता ने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्म रूप है, यह मेरे यहाँ से दूर न जाए, इसे रोको, इसे रोको। व्यास जी उसे समझाते हैं, जो हमें अति प्रिय लगता है वो वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। वह तो जगत का कल्याण करने जा रहा है। तब पश्चात श्री व्यास जी भी विहल हो उठे, विचार करते हैं, अब यह तो जाता है कि फिर कर आने वाला नहीं है। व्यास जी महाज्ञानी थे, फिर भी वे पुत्र के पीछे दौड़े। व्यास नारायण श्री सुखदेव जी को बुलाते हैं, हे पुत्र वापस लौटो, मुझे छोड़कर जाना नहीं। सर्वव्यापक हो चुके श्री सुखदेव जी वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं, हे मुनिराज, आपको पुत्र के वियोग में से दुख हो रहा है, परंतु हमको तो जो पत्थर भी मारते हैं हम उसे फल देते हैं। वृक्षों के पुत्र उनके फल हैं, पत्थर मारने वाले को भी फल दे वही वैष्णव है। तो आप पुत्र वियोग से किस लिए रोते हैं? आपका बेटा तो जगत कल्याण करने चला है। व्यास जी अभी तक व्यग्र हैं। इस पर सुखदेव जी ने कहा, यह जीव तो अनेक बार पुत्र बना और अनेकों बार पिता बना। वासनाओं से बंधा जीव अनेक बार पिता, पुत्र, स्त्री बनता है। अनेकों बार पूर्व जन्म के शत्रु भी घर में सदा पूर्व जन्म का कारण बनती हैं। पिताजी मेरे और आपके
अनेक जन्म हुए हैं, पूर्व जन्म याद नहीं रहते हैं, यही अच्छा है। पिताजी ने तो आप मेरे पिताजी हैं और न ही मैं आपका पुत्र हूँ। आपके और मेरे सच्चे पिता तो श्री नारायण हैं। वास्तव में तो जीव का सच्चा संबंध ईश्वर के साथ ही है। पिताजी मेरे पीछे न पड़ो, श्री भगवान के पीछे पड़ो। यह नर जो नारायण के पीछे पड़े तो कृतार्थ होता है। व्यास जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि यदि श्री सुखदेव जी तुम्हें अति प्रिय हैं तो इस अंतर्मयी को अर्पण करो। जो हमें अति प्रिय लगता हो वह प्रभु को दें तो हम भी प्रभु के प्रिय लगेंगे। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप में सदगुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। सूत जी ने सुखदेव जी को प्रणाम करके इस कथा का आरंभ किया। एक बार क्षेत्र में शौनक जी ने सूत जी से कहा कि आज तक कथा तो बहुत सुनी है, अब कथा सुनने की इच्छा है। हमें अब कथा नहीं सुननी है, सब कथाओं का सारभूत क्या है वह सुनना है। ऐसी कथा सुनाइए कि हमारे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दृढ़ हो, हमें कृष्ण की प्राप्ति हो। जैसे मक्खन सबका सार तत्व है, वैसे सबका सार तत्व श्री कृष्ण भगवान है। शौनक जी कहते हैं, ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े, ऐसी सारभूत कथा सुनाओ। ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, ऐसा सार तत्व सुनाएं कि जिसमें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करें। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति बढ़ाने के लिए यह कथा है। कथा सुनने के बाद यदि अपने पापों के लिए पश्चाताप हो और प्रभु के प्रति अपने हृदय में प्रेम जगे, तभी कथा श्रवण सार्थक होता है। संसार के विषयों के प्रति यदि वैराग्य न हो और प्रभु के प्रति प्रेम न जगे तो ऐसी कथा ही नहीं है। शौनक जी मुनि ने इसलिए प्रार्थना की है कि मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, मेरी ऐसी कथा करे। अकेली भक्ति बढ़े ऐसा नहीं कहा, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ बढ़े। जीवन में इन तीनों की ज़रूरत है। 16 आने ज्ञान और वैराग्य आए तभी जीवन का जीव भाव जाता है। जिसमें ज्ञान भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो वही उत्तम वक्ता है। अनेक ऋषि मुनि वहाँ गंगा के किनारे बैठे थे, परंतु कथा करने की कोई तैयार नहीं था। तब भगवान ने श्री सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहाँ जाओ। सुखदेव जी में ज्ञान भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है। भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है, प्रेम का 5वां पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के प्रेम में देह भान भूले तो मानो प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा प्रेम को ही अपना स्वरूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग में प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जो प्राप्त है उसी का अनुभव करना है। भक्ति मार्ग में भक्ति द्वारा भेद का विनाश करना है। भक्ति मार्ग में भेद का विनाश, ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान से भेद का निषेध करने में आया हूँ। ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग के लक्ष्य एक ही हैं। सूत जी कहते हैं, अब सब ज्ञानी हैं, परंतु लोगों पर उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं, तो कृपया सावधान होकर कथा सुनाइए। पूर्व जन्म के पुण्य का उदय होता है, तभी इस पवित्र कथा को सुनने का योग मिलता है। कलयुग के जीवों का काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्री भागवत की कथा कही। कथा अमृत के पान से पापों का नाश होता है। कथा अमृत से भोग वासना का विनाश होता है। अतः स्वर्ग के अमृत से यह कथा अमृत श्रेष्ठ है। संतन कुमार ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार वे भी इस कथा का आनंद लेने भारत आए। इससे लगता है कि ब्रह्मलोक में भी इस कथा का आनंद जैसे कोई आनंद नहीं है। तब परीक्षित राजा ने कहा, भगवान मुझे यह स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है, मैं तो कथा अमृत को ही पान करूंगा।
7 ही दिनों में ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए यह कथा है। श्रोता और वक्ता अधिकारी होने चाहिए। सूची कहते हैं कि 7 ही दिनों में परीक्षित जी को जिस कथा से मुक्ति मिली वह वही कथा है, उसको सुनाता हूँ। 7 दिनों में परीक्षित को मुक्ति मिली, कारण उनके लिए यह